जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू LM स्टडी विद लारेब। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, मोलर मेथड। तो ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि इसमें ना 3-4 फार्मूले लगने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग की भी हेल्प हो जाए। मज़ीद में असाइनमेंट जो GDP क्विज़ वगैरह भी आप लोग के लिए अपलोड करती रहूँ और इस लेक्चर के अबाउट भी आप लोग को मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग मुझसे अपना LMS हैंडल करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट क्विज़ GDP या तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह हो तो आप लोग मुझसे हैंडल करवा सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और मेरे ग्रुप्स लिंक भी दिए गए हैं। आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। मैं आप लोग को हेल्पिंग मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करूँगी मिड ऑफ फाइनल के अबाउट। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर्स मेथड। ये जनरलाइजेशन होता है और सेकंड मेथड भी इसे बोलते हैं। इसके लिए डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होता और इट इज़ एन रोटेटिव मेथड और रिक्वायर्ड 3 स्टार्टिंग। ये इसके लिए 3 स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। जो आप लोग छोटे से कॉन्सेप्ट आप लोगों को माइंड में रख लेना है। और जो आप लोग को चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो फार्मूले रिक्वायर्ड हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा इसमें 1, नंबर 2 ये, और ये x वाला फार्मूला भी यूज़ होगा, ठीक है। ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे। तो ये अगर आप लोग के ये फार्मूले आ गए ना तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। और अगर नहीं आए तो फिर आप लोग को सीखना पड़ेगा क्योंकि MTS 603 है। तो जब सब्जेक्ट है तो फिर आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। तो इधर लोगों ने बोला है कि ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो मल्लर मेथड से करें और 3 वैल्यू उन लोगों ने हमें दे दी है। जो x2 है ये सबसे छोटा है, ये देखें 0 है। फिर x0 जो है वो 0.5 है और x1 1 है। तो इधर x0 इधर जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग f(x) ले लेंगे, फिर x0 लेंगे तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x0 की वैल्यू पुट करेंगे। x0 की वैल्यू क्या है 0.5, ठीक है। ये पुट किया तो हम लोग के पास ये आ गई। x1 की पुट करेंगे तो ये आएगी। x1 क्या है 1 है तो इसका आंसर -1 आ गया। x2 हम लोग के पास 0 है तो हमारे पास जो आंसर है वो +1 आ गया। फिर c जो है वो f0 जो है वो c की इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है -0.375, ठीक है, -0.375। और h1 और h2 हम लोगों को फाइंड करना है। तो जो x1 है उसमें से हम लोग x0 को माइनस कर देंगे, x1 माइनस x0। तो हम लोग का क्या आंसर है 0.5। और जो x0 है उसमें से x2 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या आंसर आएगा 0.5, सेम आ गया। फिर मैंने आप लोग बताया कि ये वाला और ये 3 फार्मूले रिक्वायर्ड है। तो हम लोग h2 f1 और ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब इधर हम लोग की f1 की वैल्यू क्या निकली है -1 निकली है ना। तो हम लोग -1 पुट कर देंगे। h1 h2 इधर सब इस क्वेश्चन में जब आप लोग फार्मूले याद हो जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। ये सारे इधर वैल्यू को पुट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे h1 h2 को, ये सारा, तो हम लोग को ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद b की वैल्यू f1 माइनस f0 और ये a h को स्क्वेयर, एक a क्या निकला है पता है, ये वाला, ठीक है। तो a निकालना मस्ट है। जब a निकल जाएगा तो तभी हम लोग ये वाली b फाइंड कर लेंगे। तो -2 निकल रहा है हमारे पास। फिर हम लोग को x सॉल्व करना है। तो x के लिए x0 -2c, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। तो इधर वैल्यू c की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू क्या बनाई थी, ये वाली x0 को हम लोग c बोल देंगे। और फिर ये है कि x1 x2 ये सारी वैल्यू x0 के लिए फिर -b स्क्वेयर -4ac और ये सारी वैल्यू वगैरह पुट करेंगे। तो जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो 0.5 तो बड़ा है और ये 0.5 से छोटी है। तो 0.5 हमारे पास क्या निकल के आ रहा था, ये हमारे पास x0 था। फिर हम लोग इधर साथ साथ ऐसे इटरेशन लेते रहेंगे। तो अब हम लोग की जो वैल्यू निकली है वो x0 उधर सबसे छोटा था ना, वो x2 सबसे छोटा था, इधर भी सबसे छोटा है और x0 हम लोग के पास ये निकल के आया है। उधर x0 की वैल्यू 0.5 थी ना, तो इधर वो चेंज हो गई, इधर x1 की वैल्यू ये हो गया 0.5।
अब सबसे छोटी वैल्यू ये है, सेंटर की वैल्यू ये, और और इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू 0.5 है। सेम ऐसे हम लोग वैल्यू पुट करते रहेंगे और इटरेशन फाइंड करते रहेंगे। F1 फाइंड करेंगे, F2 फाइंड करेंगे, A जब हम लोग पास फाइंड हो जाएगा, फिर A की वैल्यू हम लोग को B के लिए रिक्वायर्ड होगी। जब A और B दोनों की वैल्यू निकल जाएंगी तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो x0 की इक्वल हो जाएगा। थर्ड इटरेशन टेक, तो x2 हम लोग पास ये आ जाता है, x0 हम लोग के पास ये आ जाता है, और x1 हम लोग के पास ये आ जाता है। तो ये हम लोग फिर ऐसे जब हम लोग के पास क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, और जस्ट आप लोगों ने मेन रखना है फार्मूले याद होंगे तो आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अगेन बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई कमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।